ओके दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के पास, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसमें देखना है कि जितने भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सब चीज़ें दी गई हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट बूस्टर है और इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ पढ़ना है और क्या कितने क्वेश्चन दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों पे बात किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये सबसे पहले मैट्रिक्स की डिफिनीशन है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है। इस डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, ये डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। अ सेट ऑफ एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल मैट्रिक्स भी बन सकती है और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, उसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अ सेट ऑफ एन नंबर्स अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। एम रोज और एन कॉलम्स होंगे, इस कॉल्ड एन एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। वी रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स। तो एम क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होंगे, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होंगे। और टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स में, एम एन। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है। 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स ले लीजिए 1 0। ये 2 3, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, 2 3, और सेकंड रो में 1 और 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे मैट्रिक्स में वो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इस तरीके से फाइंड होते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ये फर्स्ट जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं रो, और सेकंड जो लिखा जाएगा उसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑर्डर की डिफिनीशन दी गई है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो होती, सिंगल रो होगी उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इस तरीके से मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3। अब देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है, 1 रो है। ठीक, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix in which number of row and number of columns are not equal, तो इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ दी कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ऑलवेज, हमेशा क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और इस मेन डायगोनल के लेफ़्ट और राइट, अपर और लोअर पार्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब 0 होंगे, तो इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स दिए रहेंगे, अदर एलिमेंट्स आर 0। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कोई ज़रूरी नहीं क्या हो,
स्केलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब देखिए एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, तो ये सभी डिफिनीशन दी गई है, इनको चाहें तो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर एलिमेंट, मेन डायगोनल के अपर पार्ट में एलिमेंट्स क्या हों, सब जीरो हो जाए, तो इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें लोअर एलिमेंट्स सब के सब जीरो हो जाएंगे मेन डायगोनल के, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखिए इसमें स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गई, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं, जीरो दिए गए हैं। इसमें डायगोनल के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में एलिमेंट्स दिख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा कब नहीं होता है ये नहीं जान पाते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है सपोज करिए, और उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो AB जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, m क्रॉस p होगा। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ कॉलम हो और सेकंड मैट्रिक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रो क्या होना चाहिए, इसके बराबर। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो अगर दोनों इक्वल होगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इफ़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। देखिए इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, बहुत अच्छी नोट्स है ये। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, मल्टीप्ले ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। जब आप रियल मैट्रिसेस लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एसोसिएटिव होता है। ए बी सी इक्वल ए बी सी इक्वल टू, सॉरी ये सी है, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ सी मैट्रिक्स इक्वल ए बी सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में सेटिस्फाइड होगी लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जैसे एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगी ए बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, इस तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो होती है वो एग्जिस्ट होती है। जैसे ए को मल्टीप्लाई कराएंगे आई मैट्रिक्स से तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगी। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो जैसे ए मैट्रिक्स दी गया है, ए ट्रांसपोज इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है उसको इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़।
और इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इससे टू भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फिर ट्रांसपोज इक्वल है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए हो जाए, ये देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सब चीज़ें दी गई। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और डिटर्मिनेंट देखिए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट अगर किसी चीज़ का फाइंड किया जाता है तो वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर होता है। एसोसिएटेड, देयर इज एसोसिएटेड नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर। A determinant is a polynomial of the elements of a square matrix। देखिए ये आपको मैट्रिक्स एक दी गई है, तो इसका डिटर्मिनेंट देखिए फाइंड किया गया है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या होता है, मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सब डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो ए डी माइनस बी सी हो गया। इसके बाद और इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आप देख सकते हैं, ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें क्रैमर रूल भी दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, बहुत ही कम समय फाइंड करना है, तो d1 फाइंड कीजिए, d1 डिवाइड बाई d, d2 अपॉन d और d3 अपॉन d। यहाँ पे d क्या होता है, d होता है x y z के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये d है आपका, और a3 b3 c3, ठीक है। और d1 क्या हो जाएगा, d1 अगर आप लेंगे तो इस तरीके से लेना है, ये d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इस तरीके से x y z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रैमर रूल। और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिए इसमें d डज नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, से x बराबर y बराबर, ये सब 0 हो जाएंगे। एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। इफ़ d बराबर 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, और दैट इज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। इक्वेशन आल्सो इज कंसिस्टेंट, दो केस में कंसिस्टेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई, ये देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट दिया गया है कि दो अगर डिटर्मिनेंट दिए गए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। और ये देखिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिए गए हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स जो है फंक्शन के फॉर्म में है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आप डैश एक्स अगर लेना है, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिया गया, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें फर्स्ट रो को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज लिख देंगे जैसे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस थर्ड रो को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस लिखते चले जाएंगे। तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है एफ डैश एक्स इक्वल इस तरीके से। ये नोट्स बहुत ही बेनिफिट होगा इसको पढ़ेंगे तो। टीजीटी और पीजीटी और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है, देखिए ये इस तरीके से दिया है। अगर इक्वल 0 होता है तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, समेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस, ये सब देखिए कितनी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ द एडजॉइंट इक्वल
डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इससे, बहुत अच्छी नोट्स है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स की प्रॉपर्टी है ये, इस तरीके से दी गई है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर क्या होगी, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स दी गई उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर 0 के बराबर आ जाती है तो सिंगुलर हो जाएगी, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगी। देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और इन्वर्स का फार्मूला जानते ही हैं, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए अगर किसी मैट्रिक्स का फाइंड करना है, सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 1 मैट्रिक्स दी गई है और हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए तो अगर हम डायरेक्ट फाइंड करना चाहें, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं डिफरेंट टाइप का, जैसे 4 ले लिया, मान लीजिए, क्या ले लिया, 4, यहाँ 4 ले लीजिए। तो देखिए अब मेन डायगोनल एलिमेंट को जो है इंटरचेंज कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और सब डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस साइन के साथ लिख दीजिए, बस ये एडजॉइंट हो जाएगा। क्या हो गया, ये एडजॉइंट हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, 4 -6 इक्वल -2, तो ए इन्वर्स देखिए फाइंड हो जाएगा इसकी हेल्प से आसानी से। ठीक, सबसे बड़ी बात है एडजॉइंट बहुत ही शॉर्टकट तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और सब डायगोनल को एडिटीज लिख देंगे। ठीक, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद फिर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ये सब चीज़ें क्लास 12 के में बहुत डिटेल में दिया गया है। और सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ नोट्स हम देख रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, हर एक पेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आराम से देखते जाइए। पेज नंबर 114 है, 15, पेज नंबर 16, 17, देखिए इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इसको सॉल्व कर लिए समझ लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे जो एग्ज़ाम देगा क्वेश्चन छूटना ही नहीं है। जो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेगा, चाहे जितने बड़े एग्ज़ाम हों, चाहे आईआईटी तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। ठीक है, देखिए अब ये सब क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है, ये देखिए, ये D इक्वल टू ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 73 का। 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सब सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन होगा तो D1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इस डज नॉट इक्वल 0 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए तो लेमडा डज नॉट इक्वल -5, तो वैल्यू क्या हो गई लेमडा की, R -5 हो जाएगी। इसको रियल नंबर से बाहर कर देंगे। बहुत डिटेल में सॉल्यूशंस दिए गए हैं।
और यहाँ लास्ट में आंसर भी दिया गया है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए हैं और इसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इनको डिटेल में सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं आप। आंसर भी दिया है लास्ट में एकदम, और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। इसे आप देख करके नोट्स बना सकते हैं और तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इंजीनियरिंग का हो चाहे आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं, किसी भी स्टेट से दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बेनिफिट हो रहा तो इसके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कंटेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।